नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष बने मुन्ना मिश्रा और महासचिव मनोज। नवनिर्वाचित प्रमुख को दी गई बधाई। कागज का बंडल थमाकर पैसा ठगने वाले 2 लोग गिरफ्तार। कुवैत अग्निकांड में मृत शिवशंकर सिंह का शव पहुंचा भारत। विश्व रक्तदान दिवस पर कई लोगों ने किया रक्तदान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में जिला विधिज्ञ संघ का चुनाव संपन्न हो गया। आज मतगणना का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान दोपहर तक जो मतगणना का रिजल्ट सामने आया उसमें अध्यक्ष पद पर धीरेन्द्र मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा को विजेता घोषित किया गया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शैलेंद्र तिवारी को 114 वोटों से हरा दिया। तो वहीं महासचिव पद पर मनोज कुमार मिश्रा ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उदय कुमार श्रीवास्तव को 76 वोटों से पराजित किया। धीरेन्द्र मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा को कुल 502 मत प्राप्त हुए और वे अध्यक्ष चुन लिए गए। तो वहीं शैलेंद्र तिवारी को 388 वोट मिला था। इधर मनोज कुमार मिश्रा को 381 वोट मिले और वे महासचिव चुने गए। तो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उदय कुमार श्रीवास्तव को 305 वोट मिले थे। वहीं रवि प्रकाश मणि उपाध्यक्ष पद पर चुन लिए गए हैं। इन सभी विजेता गणों को अधिवक्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। इनके समर्थकों ने इन्हें पुष्पमाला पहनाकर इनका भव्य स्वागत किया और विजेता अधिवक्ता गण अपने अपने समर्थक तथा कचहरी में तमाम अधिवक्ताओं के सीट पर जाकर उनका आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान अबीर और गुलाल लगाकर भी एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा अन्य पदों के लिए अभी मतगणना चल रही थी। खबर मिलने तक अन्य पदों का मतगणना कार्य पूरा नहीं हो पाया था। भोरे में नवनिर्वाचित प्रमुख ने आज अपनी कुर्सी ग्रहण कर ली। इस दौरान पंचायत समिति की सामान्य बैठक भी आयोजित की गई। सभी बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने तमाम मुद्दों को उठाया और नवनिर्वाचित प्रमुख राजेश कुमार राम को पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने बधाई भी दी। इसके बाद कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बताया जा रहा है कि भोरे के नवनिर्वाचित प्रमुख राजेश कुमार राम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें स्थानीय पदाधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार राम को प्रमुख की कुर्सी पर बैठाया और उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई तथा शुभकामनाएं दी। इधर राहगीरों तथा महिलाओं को कागज का बंडल थमाकर उनसे पैसों की लूट करने वाले ठगने वाले 2 लोगों को फुलवरिया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बथुआ बाजार के एसबीआई सीएसपी चेकिंग के दौरान वृद्ध महिलाओं और बच्चों के द्वारा निकाली गई पैसों को कागज का बंडल थमाकर उनके ऊपर नीचे असली नोट लगाकर रुपया ठगने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी संदीप गुण पिता कैलाश गुण और दूसरा नवीन सिंह पिता इंद्रदेव सिंह, दोनों ग्राम जगदीशपुर थाना विजयपुर के निवासी हैं। इनके पास से कागज का बंडल भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसके ऊपर नीचे ये लोग असली नोट लगा कर लोगों को यह कागज का बंडल दे दिया करते थे और उनका असली नोट लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस अब इनसे पूरे आपराधिक गतिविधियों को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इधर कुवैत में हुए अग्निकांड को लेकर भारत के कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें गोपालगंज के भी एक व्यक्ति शामिल हैं, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के सपहा गांव के रहने वाले शिवशंकर सिंह बताए जा रहे हैं। ये 10 महीने पहले कुवैत काम करने गए थे, जहां हाल ही में हुई आगलगी की घटना में इनकी मौत हो गई है। भारत के तमाम लोगों के शव के साथ इनका भी शव आज दिल्ली पहुंच चुका है। इधर घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी अनुसार शनिवार को इनका शव इनके घर आ सकता है और शव आने के इंतजार में परिजनों की आंखें नम है। गांव के सभी लोग शिवशंकर सिंह की मौत से काफी दुखी हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 6 वर्षों से शिवशंकर सिंह कुवैत में रहकर काम करते थे, परंतु हाल ही में छुट्टी बिताकर वापस यह कुवैत गए हुए थे। बुधवार की सुबह करीब 4:30 बजे कुवैत में हादसा हो गया, जिसमें इनकी मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने उनका
फोन लगाना शुरू किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद मोबाइल से संपर्क नहीं हो रहा था। गुरुवार की शाम उनके एक रिश्तेदार ने हादसा होने की बात बताई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। शिवशंकर सिंह रामधारी कुशवाहा के पुत्र थे। फिलहाल उनके 2 पुत्र और पत्नी सहित तमाम परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल के रक्तदान केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्त केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार, लैब टेक्नीशियन मोहम्मद मोबिन और अम्बालिका सिन्हा, जेएनएम रूबी सिंह और डाटा ऑपरेटर सचिन कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर लगभग 1 दर्जन से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर रक्त की कमी झेलने वाले मरीजों को नया जीवन दान देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि रक्त और रक्त उत्पाद गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित पीड़ित महिलाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए अति आवश्यक संसाधन है, क्योंकि मलेरिया और कुपोषण के कारण भी गंभीर रक्त अल्पता से पीड़ित बच्चे और रक्त तथा अस्थि मज्जा विकार वाले रोगी हीमोग्लोबिन के विरासत में मिले विकार और प्रतिरक्षा की कमी की स्थिति से तथा आपात स्थिति जैसे दुर्घटना इत्यादि में उत्पन्न रक्त की कमी से बहुत सारे रोगियों को गुजरना पड़ता है। कई लोगों की रक्त की कमी से मौत भी हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को रक्तदान करनी चाहिए। रक्तदान करने से व्यक्ति अपना स्वयं का स्वास्थ्य तो बेहतर करता ही है, लोगों की जान की रक्षा भी करता है। भोरे प्रखंड के खदही पंचायत स्थित खजुराहा में मनरेगा के तहत निर्मित जीविका भवन का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन बीडीओ दिनेश कुमार सिंह और स्थानीय मुखिया शाह आलम के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। जीविका भवन बनने से भोरे प्रखंड की जीविका दीदियों को काफी लाभ होगा। माझा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन सभी लोगों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 16 लीटर चुलाई शराब के साथ कोयनी गांव से एक महिला को पकड़ा गया, जिसका नाम ज्ञानती देवी है। इधर उमर मठिया गांव के नरेश शाह, प्रतापपुर गांव के महिला आरोपित राधिका देवी, गोविंदपुर गांव के बलिस्टर सिंह, कर्णपुरा गांव की आशा देवी, शेख टोली गांव की लक्ष्मीना और राजू पासी को भी अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। कटिया थाना की पुलिस ने भागी पट्टी में छापेमारी कर 17 मवेशियों को बरामद किया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान मवेशी तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने 17 मवेशियों को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज जिले के 3 विधानसभा को जोड़ने वाली झरही नदी पर पुल निर्माण को लेकर अब इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय विधायक और सूबे के मंत्री सुनील कुमार के प्रयास से पुल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य रूप से फुलवरिया, भोरे और कटिया की लाइफलाइन कहे जाने वाली झरही नदी पर बने पुल को लेकर मीडिया में भी कई बार आवाजें उठाई गईं, जिसे लेकर मंत्री के द्वारा स्थानीय लोगों को शीघ्र पुल निर्माण का आश्वासन दिया गया था और आज इसे पूरा किया गया है। पुल का निर्माण 632 लाख रुपए से किया जाएगा। 51 मीटर लंबे इस पुल का टेंडर भी कर दिया गया है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने मंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर थावे पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 लोगों को भूसाओं से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी थावे थाना क्षेत्र के गोपला मठ का मुकेश राम और भूसाओं गांव के संजू यादव हैं, जिन्हें पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना के द्वारा शराब तस्करों पर कार्रवाई की गई। इसमें कुचायकोट के बेलबनवा हनुमान मंदिर के पास एक पिकअप को पकड़ा गया और एक मोटरसाइकिल को पकड़ा गया। इससे 67 कार्टून यानी 656 लीटर देशी विदेशी शराब मिली। इसमें रवीश सहनी और अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों तरिया सुजान के बाघा चौर के रहने वाले हैं। फुलवरिया पुलिस ने भी मजीरवा कला के पास एक कार को पकड़ा, जिसमें 44 कार्टून बंटी बबली शराब मिली। इसमें पप्पू सिंह और अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों देवरिया जिला के रामपुर अवधिया टोला गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इधर थावे पुलिस ने छापेमारी कर मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी गोपला मठ गांव का अमेरिका राम है, जिसे पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष बने मुन्ना मिश्रा और महासचिव मनोज। नवनिर्वाचित प्रमुख को दी गई बधाई। कागज का बंडल थमाकर पैसा ठगने वाले 2 लोग गिरफ्तार। कुवैत अग्निकांड में मृत शिव शंकर सिंह का शव पहुंचा भारत। विश्व रक्तदान दिवस पर कई लोगों ने किया रक्तदान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।